नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7, 8, 9 और 10 हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 7, 8, 9 और 10 को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 कविताओं की यूनिट है, जिसे विभिन्न काल खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम आदिकाल को पढ़ चुके हैं और अभी हम भक्ति काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने कबीरदास जी को पढ़ा था कल की वीडियो में, और उनके कुछ पद भी पढ़े थे। और आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम कबीरदास जी के पदों को पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में जितने पद कवर हो पाएंगे हम उतने ही पदों को पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, समय कम है। हम अगला टॉपिक फिर कल से शुरू करेंगे। और दोस्तों, आप लोग मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को इसके भक्ति काल के बाद सीधा आधुनिक काल कराऊँ, उसके बाद रीति काल कराऊँ। तो अगर आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि इसके बाद मैं आधुनिक काल पढ़ाना आपको शुरू कर दूं, क्योंकि उसी पोर्शन में से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पद संख्या 166 को देखेंगे हम। मैं इसके पूरे पदों पर भी वीडियो बाद में बनाऊंगी दोस्तों, आप लोगों के लिए, अगर आप पढ़ना चाहें तो। पद संख्या 166। तेरा जन एक आध है कोई, काम क्रोध अरु लोभ विसर्जित, ये सब तेरी माया। राजस तामस सात्विक तीन्यों, ये सब तेरी माया। चौथे पद को जो जन चीने, तिन्हि परम पद पाया। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि इस संसार में कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जो आपका सच्चा भक्त है। एक आदि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका सच्चा भक्त है। सच्चा भक्त वही हो सकता है जो काम, क्रोध और लोभ से पूरी तरह मुक्त होकर आपके चरणों में रम गया हो। काम, क्रोध और लोभ विसर्जित, ये सब तेरी माया। इसके बाद है राजस तामस सात्विक तीन्यों, ये सब तेरी माया। चौथे पद को जो जन चीने, तिन्हि परम पद पाया। सत, रज और तम से युक्त यह त्रिगुणात्मक संसार आपकी ही माया है। इस बात को अच्छी तरह से जानकर ये पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से जो चौथे पद को यानी मोक्ष को भली भांति पहचानता है, वही परम पद को प्राप्त कर पाता है। इसमें है कि चौथे पद को जो जन चीने, तिन्हि परम पद पाया, यानी मोक्ष को जो व्यक्ति पहचान लेता है वही परम पद को प्राप्त कर पाता है। स्तुति निंदा आशा छाड़े, तजे मान अभिमाना। लोहा कंचन सब करी, चिंत्या मणि हरिपद रमे उदासा। आगे इसमें कबीरदास जी भक्त की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सच्चा भक्त वह होता है जो निंदा, स्तुति, मान, अभिमान से परे होता है। वह ना तो अपनी निंदा से रुष्ट होता है और ना ही प्रशंसा से खुश होता है। स्तुति निंदा आशा छाड़ी, तजय मान अभिमाना, और ना ही अपनी प्रशंसा से खुश होता है। उसे अपने मान सम्मान की कामना भी नहीं होती है, तथा अभिमान से तो वह कोसों दूर रहता है। लोहा कंचन सब करी, चिंत्या मणि हरिपद रमे उदासा। लोहे और सोने में उसे कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता। वह दोनों को एक समान रूप में देखता है।
आगे कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा भक्त यदि कोई चिंता करता है तो केवल ईश्वर का ही चिंतन करता है। सांसारिक चिंताओं से उसका हृदय पूर्णतः मुक्ति पा लेता है। तृष्णा अरु अभिमान रहित है, कहें कबीर सो दासा। और सच तो यह है कि जिसका मन तृष्णा और अभिमान से रहित हो चुका है वही ईश्वर का सच्चा दास है। सच्चा भक्त निंदा, स्तुति, आशा, निराशा, मान, अभिमान से परे रहता है। इस में सच्चे भक्त के गुणों की चर्चा इस पद में कबीरदास जी ने की है। आगे देख लेते हैं पद संख्या 167। अबूझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझनहार बिचारो, केते रामचंद्र तपसी से जिन जग यह भर माया। इस पद में कबीरदास जी ईश्वर को समझने वालों से कहते हैं कि जरा इस बात पर भी तो विचार करो कि अब तक तो जो लोग स्वयं अबूझ हैं वे कहाँ तक समझ पाए हैं। अबूझा लोग कहाँ लो बूझे, मतलब जो लोग अबूझ हैं, जिनको समझ नहीं है, वे कहाँ तक समझ पाए हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिन लोगों के आधार पर तुम ईश्वर को समझने का प्रयास कर रहे हो, क्या उनके आधार पर उन्हें समझा जा सकता है। इसमें कबीरदास जी जो लोग होते हैं वो जैसे किसी गुरु के चक्कर में पड़ जाए, गुरु भी ऐसा जो ढोंगी हो, उसकी बात मानने लगते हैं, तो उन लोगों की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि तुम जिन लोगों के आधार पर ईश्वर को समझने का प्रयास कर रहे हो, क्या उनके आधार पर उसे समझा जा सकता है। कहते रामचंद्र तपसी से जिन जग जय भरमाया। कबीरदास जी स्वयं से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि क्या उस तपस्वी रामचंद्र के आधार पर समझा जा सकता है जिनके कारण यह संसार अब भी भ्रम में है, या उस मुरलीधर कृष्ण के द्वारा। आगे इसमें केते काने भय मुरलीधर तिन भी अंत ना पाया, या फिर उन मुरलीधर कृष्ण के द्वारा खुद मुरलीधर कृष्ण के द्वारा जिन्होंने खुद उसका अंत ही नहीं पाया, जंगल में वास करने वाले इन विविध नामधारी अवतारों में से भी भला ईश्वर को कैसे समझा जा सकता है। इसमें कबीरदास जी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम राम से सीखने का प्रयास करें या कृष्ण से सीखने का प्रयास करें, वो तो खुद ही अबूझ थे, क्योंकि वे किसी भी व्यक्ति को भगवान मानने को तैयार नहीं थे। तो उनका कहना है कि जो आप अपनी आँखों से देख रहे हो उसी से सीखो, अपनी करनी से सीखो, और किसी व्यक्ति को तुम भगवान मानकर उसकी राह पे मत चलो, उनको तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आया था। केतिक सिद्ध साधक सन्यासी जिन बनवास बसाया, केते मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया, जाकी गति ब्रह्म में नहीं पाए शिव नसन कादिक हारे, ताके गुण नर कैसे पे हो खड़ा कबीर पुकारे। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि जंगल में वास करने वाले उन विविध साधु सन्यासियों से भी हम कैसे समझ सकते हैं। गोरखनाथ आदि विविध मुनिजनों को भी तो देखो, तो क्या लोगों ने उसका अंत प्राप्त कर लिया, क्या उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। गोरख कहिए तिन भी अंत ना पाया, उन लोगों को भी जिन्होंने गोरखनाथ जी से ज्ञान प्राप्त किया है उन लोगों को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। आगे कबीरदास जी कहते हैं जाकी गति ब्रह्म नहीं पाए शिवनस का दिखारे, ताके गुण नर कैसे पे हो खड़ा कबीर पुकारे। जिसकी गति स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान पाए, शिव सनकादिक सब हार मान बैठे, उनका गुण भला मनुष्य कैसे जान सकता है।
मनुष्य भी उसके रहस्य को कभी नहीं जान सकता। आगे अगला पद हम देख लेते हैं। साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। लैंग्वेज इजी अगर समझने का प्रयास करें तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहने का प्रयास किया गया है। देखो, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि देखो ये दुनिया तो बावली है। बौराना मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता, जो बावला हो गया है। बावली है जो सच कहने वालों को तो मारने के लिए दौड़ती है। साची कहो तो मारन धावे, धावना मतलब धावा कौन होता है? जो भागता है। साची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, और झूठ कहने वालों का विश्वास करती है। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहते हैं कि राम उनका परमात्मा है, और जबकि मुसलमान रहमान को अपना खुदा मानते हैं। आपस में दौड़ू लगे, मरतू है मरम कोई नहीं जाना। राम और रहीम के झगड़े में दोनों लड़ते झगड़ते हैं, पर इस मर्म को कोई नहीं जानता कि राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। बहुत मिले मोही नेगी धर्मी, प्रात करे असनाना। आत्म छोड़ी पाषाणे पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। आगे इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से ऐसे नियम धर्म पालन करने वाले लोग देखे हैं जो सुबह प्रातःकाल स्नान करके अपने को शुद्ध कर लेते हैं तथा आत्मा में स्थित परमात्मा को छोड़कर पत्थर को पूजते रहते हैं। ऐसे लोगों का ज्ञान थोता है, यानी कि ऐसे लोगों का ज्ञान खोखला है। आसन मारी दिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत बुलाना। आगे इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत सारे योगी आसन लगाकर बैठ जाते हैं, किंतु अपने मन में अहंकार को पाले हुए हैं। ऐसे लोगों को भला ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत बुलाना। भला पीपल और पत्थर की पूजा करने वाले लोगों को या तीर्थ और व्रत में लीन रहने वाले लोगों को ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। कुछ लोग बाह्य आडंबरों का प्रदर्शन करने वाले साधु सन्यासी इतना ढोंग करते हैं, जो तरह तरह की मालाएं पहने रहते हैं, टोपियां पहने रहते हैं। ये माला तिलक टोपी चंदन आदि इन्हीं सब में खोए रहते हैं। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। और ये लोग जो हैं ये साखी शब्द गाना भूल गए हैं। इन्हें अपने भीतर के आत्म तत्व की भी कुछ भी खबर नहीं है। घर घर मंत्र जो देत फिरत है, माया के अभिमाना। गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कुछ ऐसे भी गुरु हैं जो घर घर घूमकर मंत्र देते रहते हैं, लेकिन वे खुद भी माया के वश में होते हैं, और अंतिम समय में उनका हश्र यह होता है कि गुरु और शिष्य दोनों ही डूबते हैं और बाद में पछताते हैं। बहुलक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हु खुदा ना जाना। आगे इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत से पीर और औलिया भी हैं जो कुरान पढ़ते हैं, परंतु उन्हें भी किसी भी तत्व का ज्ञान नहीं है। वे सब भी अज्ञानी हैं।
करे मुरीद कबर बतलावे उन्हों खुदा ना जाना। कई अशिक्षित व्यक्तियों को वे अपना मुरीद बना लेते हैं, परंतु ऐसे लोग अंधकार में भटकते हुए ही रह जाते हैं। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घर से भागी, वह करे जिबह वहाँ झटका मारे आग दो घर लागी। हिंदू और मुस्लिम दोनों में दया और करुणा समाप्त हो गई है। मुस्लिम हलाल के माध्यम से और हिंदू झटका देकर जीव की हत्या करते हैं। दोनों के ही घरों में आग लगी हुई है। या विधि हसत चलत है हमको आप कहावे सयाना, कहे कबीर सुनो भई साधो इनमें कौन दीवाना। ये सब करते हुए भी वे स्वयं को समझदार समझते हैं और खुद को चतुर बतलाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, अब आप ही बताओ कि इन दोनों में कौन पागल है। यहाँ पर दोस्तों ये काफ़ी बड़ा पद था, ये भी हमारा समाप्त होता है। चलते हैं हम अगले पद की ओर। पद संख्या 169। मियाँ तुमसो बोलिया बड़ी नाही आवे, हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम्हारा जसमनि भावे। कबीरदास जी इस पद में कहते हैं कि ए मियाँ, तुम्हें ईश्वर को पुकारना नहीं आता। मैं तो प्रभु का बंदा हूँ तथा उसी के प्रति समर्पित हो गया हूँ। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम्हारा जसमनि भावे। तुम्हें जो रास्ता अच्छा लगे तुम उसका अनुसरण करो। अल्ह अवली दीन का साहिब जोर नहीं फुरमाया, मुरीसद पीर तुम्हारे हैं को कहो कहाँ थे आया। ईश्वर किसी एक का नहीं है, अपितु हिंदू और मुसलमान दोनों का स्वामी है। वह अहंकारियों के हृदय में नहीं रहता है। रोजा करे निवाज गुजारे कल में मिसत न होई, सतीर कावे इस दिल भीतरी जो करी जाने कोई। कबीर आगे मुसलमानों से पूछते हुए कहते हैं कि जो तुम्हारे पीर हैं वे कहाँ से आए हैं। रोज़ा नमाज कलमा पढ़ने से तुम्हें क्या स्वर्ग मिल सकता है। सतीर कावे इस दिल भीतरी जे करी जाने कोई, कि क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति इन बाह्य आडंबरों से नहीं होती, बल्कि उसे होती है जो हृदय में ईश्वर की ओर अपनी दृष्टि कर लेता है। खसम पछानी तरस करी जिये में माल मती करी फीकी, आपा जानी साई कुजाने जब हमें भिसत सरी की। उसे धन दौलत से कोई भी रस नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें उसे फीकी लगने लगती हैं। जब व्यक्ति अपने अहम पर विजय प्राप्त कर लेता है तभी उसे ईश्वर का स्वरूप हो जाता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। आपा जानी साई कुजाने जब हवे भिसत सरी की, माटी एक भेष धरी नाना सब में ब्रह्म समाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि आत्म स्वरूप को जानकर ही, आपा जाने साई कुजाने, आत्म स्वरूप को जानकर ही व्यक्ति ईश्वर को जान पाता है, तभी वह स्वर्ग को प्राप्त कर पाता है। माटी एक भेष धरी नाना, यानी एक ही मिट्टी से अनेक भेष वाले ये पुतले गढ़े जाते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों में एक ही ब्रह्म समाया हुआ है। सब में ब्रह्म समाना। कहें कबीर मिस्त छिटकाई दो जग ही मन माना। आगे इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि तू अहंकार में डूबा हुआ है, इसीलिए तुझे स्वर्ग कैसे अच्छा लगेगा। तेरा मन तो दोजख यानी नरक में ही
रमा है। दो जग ही मन माना, इसमें दो जग लिखा हुआ है उन्होंने अपनी भाषा में, लेकिन इसका मतलब है दोजख यानी नरक। आगे 170वां पद हम देख लेते हैं। वे क्यों काशी तजे मुरारी, तेरी सेवा चोर भये बनवारी। जोगी जति तपी सन्यासी, मठ देवल बसी परसे काशी। इसमें कबीरदास जी ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे काशी का त्याग क्यों करें, वे सब तेरी सेवा से जी चुराने वाले हो गए हैं। कि मतलब काशी में, इसमें पहले ये था कि कबीरदास जी, ये ऐसी मान्यता थी कि जो इस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है तो उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन कबीरदास जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को झूठ करने के लिए वे अपने जन्म स्थान मगहर में चले गए थे मृत्यु के समय में, और वहीं उन्होंने प्राण त्यागे थे। जोगी जति तपी सन्यासी, मठ देवल बसी परसे काशी। इसमें आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ये सब तेरी सेवा से जी चुराने वाले हो गए। ये योगी, जति, तपी और सन्यासी विविध मठों और देवालयों में काशी का स्पर्श करने के लिए बैठे हैं। इनके मन में यह धारणा घर कर गई है कि ये काशी में बसने मात्र से मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। 3 बार से जे नति प्रति नहावे, काया भीतरी खबरें न पावे। देवल देवल फेरी देही, नाव निरंजन कबू न लेही। आगे इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि इनके लिए प्रभु पद सेवा बहुत ही महत्व की बात नहीं है। ये शरीर तो 2-3 बार धोते हैं, दिन में 2-3 बार नहाते हैं, परंतु इनकी काया जो है, काया के भीतर बसी हुई मलिनता को दूर नहीं कर पाते। इन्हें तत्व ज्ञान की खबर तक नहीं है। ये विविध देवालयों में फेरी लगाते हैं, परंतु उसे निरंजन परमात्मा का अता पता तक नहीं है। देवल फेरी देही, नाव निरंजन कबूना लेही। नाव मतलब नाम। चरण विरद काशी को ना दे हूँ, कहें कबीर भल नर कहीं जे हूँ। आगे इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपके चरणों का दास हूँ, आपके चरणों में भक्ति करके मुक्ति को पालूंगा। मैं यह यश काशी को दूं, क्यों दूं? आपके चरणों की वंदना करते हुए मुझे मगहर में भी मरना पड़े तो वहाँ के लिए भी मैं तैयार हूँ। आगे का पद हम देख लेते हैं। इसमें तलफे बिन बालम जोर मोर जिया, दिन नाही चैन रात नहीं निंदिया। तलफ तलफ के भोर किया, तन मन मोर रहट असु डोले। सुन सेज पर जन्म छिया, नैन थकित भय पंथ न सूझे। साई बेदरति सुध न लिया, कहत कबीर सुनो भई साधो। हरो पीर दुख जोर किया। इसमें कबीरदास जी जो हैं वो आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कर रहे हैं। कबीरदास जी के दोहों में दोस्तों आपको जहाँ कहीं भी प्रेमी प्रेमिका का जिक्र मिलता है तो वो कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं, वहाँ आत्मा और परमात्मा की ही बात हो रही है। उसमें आत्मा जो है वो प्रेमिका है और प्रेमी जो है वो परमात्मा है। कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि मेरा मन प्रिय मिलन के लिए तड़प रहा है। तलफे बिन बालम मोर जिया, मेरा मन प्रिय मिलन के लिए तड़प रहा है। मैं वियोग को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी जीवात्मा विरह का वर्णन करती हुई कह रही हैं
कि मेरा हृदय प्रिय मिलन के लिए व्याकुल है। दिन नहीं चैन, रात नहीं निंदिया, मुझे दिन में चैन नहीं आता है और रात में नींद नहीं आती है। तलफ तलफ के भोर किया, रात भर करवटें बदलते बदलते बीत जाती है और सवेरा हो जाता है। तन मन मोर रहट अस डाले डोले, सुन सेज पर जन्म छिया। मेरे तन को ना तो चैन है और ना ही मन को शांति। यौवन बीता जा रहा है और प्रिय के बगैर सूनी शैया पर जीवन यूं ही बीतता जा रहा है। नैन थकित भय पंथ न सूझे, साईं बेदर्दी सुध न लिया। प्रिय की प्रतीक्षा करते करते मेरे नयन भी थक गए हैं, कोई रास्ता भी नज़र नहीं आता। मैं प्रिय की याद में तड़प रही हूँ और वह मेरी सुध भी नहीं लेते। कहत कबीर सुनो भई साधो, हरो पीर दुख जोर किया। आगे इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, जीवात्मा का दुख तभी दूर हो सकता है जब इसका मिलन प्रियतम परमात्मा से हो जाए, तभी उसकी पीड़ा दूर हो सकेगी। आगे अगला पद देख लेते हैं। 174वां पद है ये। एक दो पद और मैं कराऊंगी इसके बाद दोस्तों, बाकी हम अगला वीडियो हम कल देखेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि कबीरदास जी इतने सारे पद मैंने आपको कराए कि किस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। अब अगर किन्हीं लाइनों के बारे में आपसे पूछ भी लिया जाएगा तो मेरे हिसाब से आप उनका अंदाज़ा ज़रूर लगा लेंगे। अविनाशी दूल्हा कब मिलिहो, भक्त के रछपाल, जल उपजी जल ही सो नेहा, रटत पियास पियास। इसमें जो प्रियतमा है वे अपने प्रियतम यानी आत्मा परमात्मा की ही बात इसमें हो रही है। वे कह रही है कि हे अविनाशी प्रियतम, अविनाशी दुल्हा कब मिलियो। हे अविनाशी प्रियतम, तुम मुझे कब मिलोगे। भक्तन के रछपाल, तुम तो भक्तों के भी रक्षा करने वाले हो, रखपाल हो। जल उपजी जल ही सो नेहा, रटत पियास पियास। जैसे मछली जल में उत्पन्न होती है, जल में ही उसका स्नेह है, फिर भी जीवन भर वह प्यास ही प्यास चिल्लाती रहती है। यही स्थिति जीवात्मा की भी है। मैं ठाड़ी बिरहन मग जोऊं, प्रियतम तुम्हारी आस। कि जिस प्रकार जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न होती है और परमात्मा में ही स्थित रहती है, फिर भी उसके लिए वह निरंतर व्याकुल रहती है। और मैं विरह की मारी तुमसे मिलने की आस में तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ। छोड़े गेहे नेह लगी तुम सो, भई चरण लवलीन। ताला बेल होती घर भीतर, जैसे जल बिन मीन। आगे इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं विरह की मारी तुमसे मिलने की आस में रास्ता देख रही हूँ। जब से तुमसे प्रेम हुआ है मैंने अपना घर छोड़ दिया है। छोड़े गे ने लगी तुम सो, भई चरण लवलीन। यानी मैंने अपना घर छोड़ दिया है और तुम्हारे चरणों में अपनी लौ लगा ली है। प्रेम हुआ है मैंने, जब से मुझे तुमसे प्रेम हुआ है तब से मैंने अपना घर बार छोड़ दिया है। ताला बेल होती घर भीतर, जैसे जल बिन मीन। अब तो मेरा मन रूपी घर तुम्हारे बिना इस तरह व्याकुल है जैसे मछली जल के बिना तड़प रही हो। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, घर आंगन न सुहाए। सेजरिया बैरिन भई हमको, जागत रैन बिहाए। कि मुझे ना तो भूख लगती है और ना ही नींद आती है। घर आंगन कुछ भी अच्छा नहीं लगता
और तो और सेज भी अब मुझे, यानी सोने की सेज भी अब मुझे बुरी लगती है, सारी रात आँखों ही आँखों में निकल जाती है। हम तो तुम्हारी दासी सजना, तुम हमरे भरतार, दीन दयाल दया करी आओ, समर्थ सृजनहार। यानी हे प्रियतम, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ और तुम मेरे पिया हो, इसीलिए हे प्रभु कृपा करके, तुम तो सृजनहार हो, कृपा करके आ जाओ। के हम प्राण तजती हैं प्यारे, के अपनी कर ले, दास कबीरा बिरहा अति बाढ़े, हमको दर्शन देव। आगे इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप नहीं आओगे तो हम अभी अपने प्राण त्याग देंगे, या तो मुझे अपना लो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब तो दास कबीरा बिरहा अति बाढ़े, अब तो विरह की पीड़ा असहनीय हो गई है, अत्यधिक बढ़ गई है, इसलिए हे परमात्मा मुझे दर्शन देकर धन्य करो, हमको दर्शन देव, मुझे दर्शन देकर धन्य करो। अगला पद हम लोग देख लेते हैं, 175वां पद है। नैना अंतरी आव तू, जो हो नैन झपेऊँ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊँ। इसमें जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, तुम मेरे नेत्रों में आकर बस जाओ, जैसे ही तुम मेरे नेत्रों में आओगे वैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँगी। नैना अंतरी आवतु, जो हो नैन झपेऊँ, ना हो देखूं और को, ना तुझ देखन देहूँ। जिससे ना तो मैं ही किसी और को देखूंगी और ना ही तुझे किसी और को देखने दूंगी। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पतिव्रता नारी की मांग में भरे सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार जिन नेत्रों में परमात्मा राम बस गए हों, उसमें भला किसी वस्तु अर्थात सांसारिकता का समावेश कैसे हो सकता है। दूजा कहाँ समाए, कोई और दूसरा उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। मन पर तीती ना प्रेम रस, ना इन तन में ढंग, क्या जानो उस पीव सु, कैसे रहसी संग। आगे इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन तो प्रेम रूपी रस से परिचित है और ना ही यह शरीर उसके योग्य है। ना तो मेरा मन प्रेम रूपी रस से परिचित है और ना ही मेरा शरीर इस योग्य है। मन प्रतीति ना प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, या ना ही मेरा शरीर इस प्रेम के योग्य है और ना ही मैं उस प्रियतम को जानती हूँ। क्या जानो उस पीव सु, कैसे रहसी रंग, मैं कैसे उसके साथ रहकर रंग रलियाँ मना पाऊँगी। यदि मैं प्रभु से मिलना चाहती हूँ तो मुझे स्वयं को ईश्वर के योग्य बनाना होगा। आगे इसमें पद संख्या 176 को देख लेते हैं। दोस्तों ये आखिरी पद है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैं आगे के पदों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन इस बार के अटेम्प्ट के लिए नहीं बना पाऊंगी। वीडियो में दिसंबर वाले बच्चों के लिए इसके सभी पदों की ज़रूर बनाऊंगी। जो चीज़ें हमारी थोड़ी थोड़ी रह जाएंगी उनको मैं ज़रूर कंप्लीट करूंगी। पद संख्या 176। नैनों की करी कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के, पिय को लिया रिझाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं
कि मैंने अपने नैनो रूपी कमरे में प्रिय को बुलाकर पुतली रूपी पलंग को बिछा दिया है और जिसके चारों ओर पलकों रूपी पर्दे को यानी चिक को डालकर मैंने उन्हें अपना कर लिया है। अगर प्रिय को पतिया लिखूं जो कहूँ होए विदेश, तन में मन में नैन में ताको कहाँ संदेश। कि मैं उन्हें पत्र लिखकर, अगर मेरे प्रियतम विदेश चले जाते तो मैं उन्हें पत्र लिखकर बुला लेती, परंतु जो तन मन और नैनों में हैं उन्हें मैं क्या संदेश दूँ। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि वह तो मुझ में ही समाये हुए हैं, उन्हें बाहर ढूंढना व्यर्थ है, उन्हें अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। इसमें कबीरदास जी इस पद में ये कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर हैं वो तो सभी के अंदर हैं, उन्हें बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलती हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।